वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिपिंग माउस को, पावर क्लिप को। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप बना रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस शेप में कोई तस्वीर जो है वो आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा। पहले कंट्रोल आई करते हैं। ये इमेज हमारे पास मौजूद है। इस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा करूँगा। तो ये हमारे पास इमेज है। मैं इसकी यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ, प्लस इसकी कॉपी आ जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सर्कल है इसमें ये तस्वीर आ जाए, तो मैं सर्कल पे गया और पावर क्लिप के लिए हम चले जाएंगे इफेक्ट में, और यहाँ पे है पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट इज इनवैलिड, विश यू ट्राई अगेन। ठीक है, अब अगर मैं इस तस्वीर पे क्लिक करता हूँ और अरेंज पे क्लिक करता हूँ इफेक्ट के ऊपर, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे तस्वीर नज़र नहीं आ रही मुझे। वो इसलिए क्योंकि तस्वीर मेरी यहाँ मौजूद है और सर्कल यहाँ पे मौजूद है और वो इस जगह पे ही मौजूद है, लेकिन क्लिपिंग मास्क में आ गया है। तो अब हम करते ही हैं कि इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, एक तरीका ये, दूसरा तरीका बताता हूँ क्या है। पावर क्लिक प्लेस इनसाइड कंटेनर, ये अंदर आ गई। अब आप जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो पावर क्लिप यूज़ किया है आप उसको आप एडिट कर सकते हो। तो उसको आप प्लेस कर दो इस तरह से। फिर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बता दोगे फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। यहाँ इस लेवल के ऊपर हमने एडिटिंग को जो है वो ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आप आउटलाइन जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आउटलाइन आपको बढ़ानी है तो यहाँ से आप आउटलाइन को इंक्रीज़ कर सकते हो। कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लोगे, जो भी आप कलर रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो। तो किसी भी तस्वीर को आप इस तरह से किसी शेप में मास्किंग के तौर पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टूल दिया हुआ है, टूल कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक काम बना हुआ है कि एक तस्वीर मौजूद है और कुछ हमने लाइनें हैं मौजूद, वो उस तस्वीर के अंदर हमने इसी तरह से हमने करवानी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये एक इमेज, इस इमेज को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ से एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से हम रखते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट के तौर पे ये नज़र आए। तो हमने कहा यहाँ पे ये इंटर कर दिया, यहाँ पे भी इंटर कर दिया, ये इस तरह से हमने रख दिया। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है, इस टेक्स्ट के ऊपर आपने यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। इम्पैक्ट ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। अच्छा, ये गैप इसमें आ रहा है, तो इस गैप को कम कैसे करोगे। इस गैप को कम करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पे अगर आप शेप टूल लेते हो तो यहाँ से आपके पास कुछ ये पॉइंट्स बने हुए आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे ये लाइन के दरमियान में गैप कम होगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लेटर्स के दरमियान में गैप ज़्यादा या कम कर सकते हो। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे जो मौजूद टेक्स्ट है वो इस तस्वीर पे लेके जाना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मैं इस तस्वीर पे क्लिक करके और ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट, इस तस्वीर पे क्लिक करके पावर क्लिप में अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास वो इमेज चली जाएगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे करना ये होगा कि मुझे इस इमेज की एक और कॉपी लेनी होगी जो इसी जगह पे मौजूद होगी, देखो। और फिर उसको यूज़ करके मुझे उस जो टेक्स्ट है और जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके ऊपर तस्वीर हम ये अप्लाई कर देंगे, तो ये तस्वीर हट जाएगी, तो ये पीछे हमारे पास वही इमेज यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को रखा इस तरह से। अब मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो ये टेक्स्ट देखो इस तरह से चले गया। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा इसके ऊपर जो है इफेक्ट आना चाहिए इस तरह से, तो आप इस तस्वीर पे जाओगे, शेप टूल लोगे, तो इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ से
शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके पॉइंट्स को आगे ले जाओगे इस तरह, तो ये फिर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे इस तरह से ये इफेक्ट बना हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से कि यहाँ पे आप जो है एक बॉक्स बना दो ब्लैक कलर का, या मेरे ख्याल तस्वीर के ऊपर जो है पीछे ही बैकग्राउंड है। अच्छा, इसको पीछे अरेंज कर देते हैं, कंट्रोल पेज डाउन इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। अब पीछे तस्वीर के जो है ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसलिए तस्वीर को पूरा जब उस तरह से सेट करेंगे जिस तरह से हमारा यहाँ पे भी हुआ हुआ था, यानी इस तरह से मैं बताता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और उसको आगे लेके आ गए इस तरह, तो ये हमारे पास इस तरह से दिखेगा काम। फिर इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो वाज़ेह दिखे, तो हम यहाँ पे आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं। ये इसमें जाओगे आप, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप शेडो आ रहा है, तो मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर सकता हूँ इस तरह, और ब्लैक लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने वर्क के ऊपर। तो ये है कि अगर आप ये अभी इस तरह से तो कहीं यूज़ नहीं होता ज़्यादा, आप जब कहीं फ्लायर बनाओगे, कहीं ब्राउचर बनाओगे, तो वहाँ पे जो है क्लिप बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपने ये पावर क्लिप को यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे फिर आप इसको यूज़ करते हो इसके तरीके को। ठीक है, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स बना के फिर उसमें तस्वीरों को आप प्लेस करना। अच्छा, इस तरह से भी कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, फाउंटेन फिल लिया मैंने, यहाँ से मैं आके प्रीसेट यहाँ से ले लेता हूँ, ओके किया, और यहाँ पे इसके आउटलाइन हटाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया इस तरह से, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बनाता हूँ पहले, और मैं इसको सेलेक्ट करके टी फॉर टॉप, आर फॉर राइट कर देता हूँ, और फिर इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ इधर, और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ इधर, और मुझे शिफ्ट के साथ इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह। अब मैं यहाँ पे जो तस्वीर यूज़ कर रहा था, मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ कंटेंट, तो ये बाहर आ जाएगी तस्वीर, और ये जो शेप है इसको डिलीट करता हूँ, ये तस्वीर मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो इफेक्ट में आए, और यहाँ पे पावर क्लिप प्लेस इन साइड कंटेनर, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अंदर आ जाएगा। अब इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक फिनिश किया, और इसकी भी आउटलाइन हमने हटा दी, और अब हमने यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट टूल। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड का साइन लगाया, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड साइन लगा के एजुकेशन। ठीक है, इसको हमने वाइट कर दिया, और उसका साइज़ आप छोटा कर दो। इसी की कॉपी ले लेंगे, प्लस लेके नीचे आगे लेके, और इसका हमने हेडिंग रख दी, यहाँ पे कोई भी हम रख देंगे, जो भी आप टाइटल रखना चाह रहे हो, टाइटल टॉपिक आप यहाँ लिख दोगे, और इसको आप बड़ा कर दोगे। ठीक है, फिर हमने इसके नीचे इसकी डेट बतानी है, तो इसी की हमने दोबारा कॉपी ले ली, और ये किस डेट को पोस्ट हुआ है वो हमने यहाँ पे डेट डाल देनी, तो आज डेट 26 Feb 2022, और इसका भी साइज़ हम छोटा कर देंगे बिल्कुल, और यहाँ पे हम जो कलर रखेंगे वो ये कलर रखेंगे लाइट वाला, जिससे बिल्कुल लाइट दिखेगी। ठीक है, फिर हमने दोबारा इसकी कॉपी ली। अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, तो हम टेक्स्ट टूल लेंगे, और यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इतना बहुत है, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से हम सिलेक्शन लेके साइज़ को छोटा कर देंगे।
टेक्स्ट कलर वाइट, और यहाँ से इसको कम कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर से ये कॉपी और ले लो, डन। अब इसको आप इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, कंट्रोल और राइट क्लिक करके लॉक। इस शेप को भी लॉक कर रहा हूँ ताकि ये अपनी जगह से मूव नहीं हो। और इस टेक्स्ट की जो हमने ये लिखा हुआ है, यानी सिलेक्शन बनाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, और इनको L4 लेफ़्ट कर दिया। फिर यहाँ से हमने बटन बनाया और इसको हमने कलर ब्लैक दे दिया, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, कॉपी ली इसकी, और टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिख दिया रीड मोर। ठीक है, और दोनों की सिलेक्शन ली, C फॉर सेंटर, E फॉर वर्टिकली सेंटर। ये ऊपर है, कंट्रोल पेस्ट डाउन, पीछे लेके चले गए। ठीक हो गया। इस तरह से आप जो है बना सकते हो। इसको राउंड करना है, यहाँ से राउंड कर लो। ये तो ये कुछ एक डिज़ाइन बन गया उसी चीज़ को यूज़ करके। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।